नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आइए देखते हैं सीडीपी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीटेट एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो पियाजे के अनुसार निम्न में से ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो अमूर्त की बात करें तो जीन पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। तो अमूर्त संकल्पनाओं की जब बात आ जाए तो ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो तार्किक चिंतन करता है बच्चा तो अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में, तो वो अवस्था हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। यानी बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा, यानी कि पियाजे द्वारा। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की बात करें तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो बात बताई थी या पहचान की गई थी वो है जीन पियाजे साहब। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए किशोर अवस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में बच्चे क्या हो जाते हैं, अपने समवयस्क समूह के सदस्यों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह का जो सदस्य होते हैं उनके साथ सक्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, ये अवस्था है। यानी कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, और ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा यानी कि अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी कहलाती है। तो बताएं, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, जब 7 से 12 वर्ष का जब बच्चा होता है तो बच्चे के अंदर अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव, तो मूर्त अनुभव कौन से होंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि पहली 0 से 2 वर्ष, और 2 से 7 वर्ष, और 7 से 12 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 से 15 वर्ष। अगर हम बात करें जीन पियाजे साहब की, तो जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है वो है इंद्रिय कामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तो कह रहा है मूर्त अनुभव समझ लेता है बच्चा, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, और ऑप्शन सी घर में या गृह में, ऑप्शन डी ऑडिटोरियम में। तो बताएं बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा परिभाषित करने का। तो अगर हम बात करें तो कहां पे सबसे ज्यादा अच्छा परिभाषित करने का, वो है विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह जो विचार है, ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी
निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विचार यानी कि विकास जो है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, तो ये हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किस उम्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी शैशवावस्था को, और ऑप्शन डी या सभी को। तो खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्य अवस्था को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तनाव और क्रोध टेंशन एंड एंगर की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो है किशोर अवस्था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और स्टैनले हॉल ने इसे आंधी और तूफान की अवस्था कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए कब? ऑप्शन ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी इससे बच्चे की उपलब्धि का पता लगता है, ऑप्शन सी बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ऑप्शन डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन किया जाता है, कब किया जाता है भैया? तो मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे ऐसा कोई तरीका नहीं है, इससे बच्चे की उपलब्धि का कोई लेना देना नहीं है। मूल्यांकन से कि उपलब्धि, उसको उपलब्धि दिलानी है, और न शिक्षक की तो उपलब्धि होगी नहीं भैया। तो बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, और परिवार की सामाजिक स्थिति भी डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट एक क्या क्वेश्चन विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, यानी कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य ना तो ज्ञान में वृद्धि, ना संवेग में, और ना ही वजन में, वह आकार सोच समझ और कौशलों में वृद्धि। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए देखते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को किस मध्य की ओर बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना को, ऑप्शन बी सहयोग की भावना को, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, ऑप्शन डी तटस्थता की भावना को। तो बताएं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो किस ओर बढ़ावा देता है? तो वो देता है सहयोग की भावना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ना तो प्रतियोगिता की भावना, न प्रतिद्वंदिता, न तटस्थता की भावना को, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, ऑप्शन बी उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, ऑप्शन सी वह अत्यधिक संवेदनशील है, ऑप्शन डी वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह क्या करता है? वो उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, इसका कोई लेना देना नहीं है भैया गहन ज्ञान का। वह अत्यधिक संवेदनशील है, ऐसा कुछ नहीं है। सख्त ये अनुशासन नहीं है, सख्त अनुशासन ना हो भैया। वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, तो वो क्या है? स्वस्थ अध्यापक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आजीविका कमाना, ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी पढ़ाना एवं लिखाना सिखाना, ऑप्शन डी बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में
व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी विषयों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो बताएं व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ऑप्शन डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें, लड़के बुद्धिमान होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां बुद्धिमान होती हैं ये भी कुछ नहीं है, लड़के लड़कियों का अधिक बुद्धिमान होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बुद्धि का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। परामर्श का उद्देश्य है, ऑप्शन ए बच्चों को समझना, ऑप्शन बी बच्चों की कमियों का कारण पता करना, ऑप्शन सी बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो परामर्श का जो उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का पता लगाना और बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? यानी कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाई शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप तो कराएंगे नहीं किसी बच्चे को कभी चुप, इस प्रश्न का जवाब मुझ पे नहीं आता। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान नहीं बटाना भैया किसी का, उस क्वेश्चन का आंसर देना क्वेश्चन का शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं कहना है। तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन ए आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऑप्शन बी आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन सी आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ऑप्शन डी आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो भैया आप अंग्रेजी में उससे बातें करेंगे, जब उस पर अंग्रेजी आती नहीं है तो वो बात कैसे कर लेगा? पहले उसे सिखाना पड़ेगा, उसकी मातृभाषा को समझते हुए सिखाना पड़ेगा। आप बच्चों को अंग्रेजी बोलने बाध्य नहीं करना भैया, आप बच्चे को मातृभाषा बोलने से रोकेंगे, भाई ये मातृभाषा से रोकनी ही नहीं है, क्योंकि बच्चा मातृभाषा को पहले बोलेगा और मातृभाषा को स्वीकार करना है, तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान आधार पर अगर हम बात करें तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ये नहीं हो सकता, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं ये नहीं, यानी कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं ये भी नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक विषय को सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन सी गृह परीक्षा द्वारा, ऑप्शन डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ना तो बोर्ड परीक्षा, ना गृह परीक्षा, ना लिखित परीक्षा, ना मौखिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, निःशुल्क एवं
अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लागू है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो सामाजिकरण की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क दोनों सीखते हैं। ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी साथियों से, ऑप्शन डी इन सभी से। तो बताएं, तो बच्चे सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे और वयस्क दोनों सीखते हैं, तो परिवार से भी, विद्यालय से भी, साथियों से भी, इन सभी से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि बच्चे के विकास के श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन बी विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, न विकास परिधि से किसकी ओर, मध्य से परिधि की ओर होगा। तो विकास किस ओर होता है? तो विकास जो होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सिर से पैर की ओर। तभी तो सिर यानी कि सिरस्थ सिद्धांत, तो सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन बी आनुवंशिकता का अंतर, ऑप्शन सी आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से तत्व हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का। तो वह आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतरक्रिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोनों यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतरक्रिया हो तो ये क्या निर्धारक तत्व है मानव जाति के लिए। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? ऑप्शन ए ये संस्कृति के आनुवंशिक के कारण होता है, ऑप्शन बी ये सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, ऑप्शन सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, ऑप्शन डी ये समावेशन और समायोजन का परिमाण होता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, समायोजन और समावेशन ये किससे भैया? जीन पियाई से संबंधित है। संस्कृति का आनुवंशिक कारण ऐसा कुछ नहीं है। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है ये भी कुछ नहीं है। ये सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, ये बात वाइगोत्स्की ने बताई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यानी सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण बाल विकास के बारे में बताया था। किसने? वाइगोत्स्की साहब ने। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? तो बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन बी सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन सी संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बुद्धि के संबंध में समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, बिल्कुल ठीक है। सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, बिल्कुल ठीक है। संक्षिप्त तर्कता की क्षमता का नाम बुद्धि है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मन का अध्ययन करना, ऑप्शन बी आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी शरीर का अध्ययन, ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार एक साधन है, तो परिवार एक कैसा साधन है? ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन सी दूरस्थ शिक्षा का, ऑप्शन डी गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार कैसा साधन है? तो परिवार की बात करें तो परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन
करते हैं, इसका श्रेय जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ऑप्शन ए पियाजे को, ऑप्शन बी पावलाव को, ऑप्शन सी कोहलबर को, ऑप्शन डी स्किनर को। तो बताएं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है जीन पियाजे साहब का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? तो इनमें से कौन सा जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन डी सत्य या असत्य वाला प्रश्न। तो भैया वस्तुनिष्ठ की जब बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? सत्य असत्य वाला प्रश्न। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी केवल वातावरण का। तो अगर हम बात करें मानव व्यक्तित्व का जो परिमाण है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ना तो केवल आनुवंशिकता का, ना पालन पोषण का, ना केवल वातावरण का। तो किसका हो जाएगा? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव का व्यक्तित्व। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा कौशल है जो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिखना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन बी फुंदकना, ऑप्शन डी दौड़ना। तो सूक्ष्म गति कौशल की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? तो सूक्ष्म गति कौशल जो है वो हो जाएगा कौन सा? लिखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। गति की यानी कि जो हाथ पैर चलाए जाएं, तो यानी कि हाथ चलाना, तो लिखना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी विनय, ऑप्शन सी टर्मैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जनक की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? तो बुद्धि लब्धि मापन के जनक हो जाएंगे टर्मन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कौन हो जाएंगे? टर्मन। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1900। तो बताएं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है 1900। सन 1900 जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी बाटसन। तो बताएं किसने किया था मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन? तो मनोसामाजिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो हो जाएंगे एरिक्सन साहब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किसके अनुसार इदम इड अहम ईगो तथा पराहम सुपर ईगो व्यक्तित्व के तीन घटक हैं? तो इड ईगो सुपर ईगो इदम अहम पराहम ये व्यक्तित्व के तीन घटक किसके द्वारा दी गए हैं? ऑप्शन ए यूंग द्वारा, ऑप्शन बी एडलर द्वारा, ऑप्शन सी सिगमंड यानी फ्रायड द्वारा, ऑप्शन डी अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 37। तो इड ईगो सुपर ईगो ये व्यक्तित्व के जो तीन घटक हैं वो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिए गए थे और सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि द्वारा, क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी वनमानुषों पर, ऑप्शन सी बिल्ली पर, ऑप्शन डी चूहों पर। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? कोहलर ने। और कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर दिया था? चिंपैंजी वनमानस पर अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन ए सुगमकर्ता की, ऑप्शन बी अनुदेशनकर्ता की, ऑप्शन सी प्रशिक्षक की, ऑप्शन डी नियंत्रणकर्ता की। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है
वो कैसी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए सुगमकर्ता की, ना तो अनुदेशन देना, ना प्रशिक्षक, ना नियंत्रण करना, केवल कैसी हो, सुगमकर्ता की या सुविधादाता की, सुविधादाता या सुगमकर्ता। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी ध्यान, ऑप्शन डी उत्तेजना। तो इनमें से कौन सा एक संवेग है। ना तो स्मृति या ना ध्यान है और ना ही उत्तेजना, ये संवेग नहीं है। तो डर क्या हो जाएगा, एक संवेग है, और डर की मूल प्रवृत्ति बात करें तो वो हो जाएगी पलायन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, डर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी बाल विकास से संबंधित 40 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो बॉक्स में यानी कि कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।